दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने अपने नवंबर के सेल्स के आंकड़े रिलीज कर दिए और ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। कैसे आंकड़े हैं और कौन से सेक्टर में कंपनी ने अच्छा अचीव किया और कहाँ पे कंपनी ने लूज कर दिया अपने बिजनेस को, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ट्राइडेंट लिमिटेड जिस स्टॉक ने लोगों को कोविड काल में मालामाल किया, ₹3 का स्टॉक 70 तक चला गया, लेकिन पिछले एक साल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, ऊपर की कीमत से लगभग आधी कीमत में मिल रहा है। तो क्या आने वाले समय ट्रेंड में फिर से वैसी तेजी आएगी या स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आएगा? तो जो ये लेटेस्ट जो सेल्स के आंकड़े निकल कर आए वो बहुत कुछ कह रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिनका कारोबार इंडिया के अलावा सबसे ज़्यादा जो मार्केट अच्छा है वो है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में, और वहीं पर इनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। एक तरफ तो यूएस का इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम और दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन, रसिया यूक्रेन का युद्ध, साथ में गवर्नमेंट की तरफ से जो एक डिसीजन लिया उसका क्या फ़ायदा ट्राइडेंट को मिल सकता है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इसमें से निकल जाना चाहिए, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो स्टॉक की शुरुआत 37.10 पर हुई और लो बना 36 का, हाई है 37.35 का, अंत में क्लोजिंग 36.20 पर रही, जहां पे हमने 1.90% के लगभग 2% की गिरावट देखी। अब इस गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में गिरावट और ऑल टाइम हाई बाजार ने बनाई, उसके बाद में लगातार बाजार में प्रॉफिट बुकिंग जारी है, स्पेशली एफआई की तरफ से बाजार में बिकवाली जारी है और इसी वजह से ट्राइडेंट का स्टॉक भी आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसी ट्राइडेंट के स्टॉक ने लोगों को जबरदस्त रिटर्न दिया है, रातों रात अमीर बना दिया है, क्योंकि ये स्टॉक ₹3 के आसपास था 20 मार्च 2020 को, और आपसे ये समझ ही सकते हो ये जो वहाँ से दौड़ा ये 70 तक चला गया। और आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो ये स्टॉक मैंने उसी समय से आपको सजेस्ट करना शुरू किया था जब इसकी प्राइस ₹4 ₹5 के आसपास थी। मैंने लगातार आपको बोला इस पर खरीदारी करनी चाहिए, ये एक मल्टी बैगर बनेगा और बिल्कुल बना। आप समझ सकते हो जो छोटा सा पेनी स्टॉक है वो एक मिड कैप कंपनी बनी है, लेकिन अब पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने ऑलरेडी 33% का निगेटिव रिटर्न दे दिया है और आप देख ही सकते हो 70 का स्टॉक फिलहाल 36 के आसपास आपको मिल रहा है। 6 मंथ की भी आज बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में हमें 12% की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि बाजार इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक में 2.82% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है और 5 डेज के हिसाब से 6% की बड़ी गिरावट है। तो कुल मिला के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने नवंबर के सेल्स के आंकड़े रिलीज कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ट्राइडेंट लिमिटेड के नवंबर महीने के प्रोडक्शन के डिटेल आंकड़े आ चुके हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी अक्टूबर महीने से तुलना अगर करें तो काफ़ी ज़बरदस्त है। हर सेगमेंट में कंपनी ने कमाल किया इस बार, और जो पिछले कई क्वार्टर से हम मायूसी देख रहे थे उसमें अब आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से ये प्रोडक्शन के आंकड़े वो इशारा कर रहे हैं कि इस बार कंपनी आने वाले Q3 में बड़ा प्रॉफिट दिखा सकती है। जिस तरह से लगातार प्रॉफिट में गिरावट होती है उसमें फिर से एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आपको पता हो कंपनी अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, जैसे कंपनी का बात लेने का बिजनेस है, इसके अलावा कंपनी बेड लेने का बिजनेस भी करती है और यार्न टेक्सटाइल बिजनेस भी है। इसके अलावा कंपनी का पेपर डिवीजन भी है और केमिकल का डिवीजन भी है, और सभी जगह पे इस बार काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन निकल कर आया है। सबसे पहले अगर बात लेने की बात करें तो कंपनी का टोटल प्रोडक्शन 4533 मेट्रिक टन का रहा है। अगर हम बेड लेनिन की बात करें तो यहाँ पे 2.21 मिलियन मीटर्स का टोटल प्रोडक्शन हुआ है, और यार्न डिवीजन की बात करें तो कंपनी ने 8242 मेट्रिक टन का टोटल प्रोडक्शन किया है। इसके अलावा कंपनी के पेपर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे 12061 मेट्रिक टन का टोटल प्रोडक्शन निकल कर आया है, और हम केमिकल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे 9164 मेट्रिक टन का टोटल प्रोडक्शन हुआ है। अब हम इसको पिछले महीने के सामने तुलना करेंगे कि पिछले महीने कैसा प्रोडक्शन रहा था। अक्टूबर महीने के आंकड़े देखेंगे। पिछले महीने बात लेने का टोटल प्रोडक्शन इनका 4111 मेट्रिक टन का था, इस बार वो बढ़ के 4533 मेट्रिक टन तक पहुंच गया, यानी इस बार बात लेने का प्रोडक्शन ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी के बेड लेने की बात करें तो इस बार आप देख सकते हो 2.21 मिलियन टन मीटर्स का टोटल रहा है, जबकि पिछले बार अगर देखें तो ये 1.92 मिलियन मीटर्स का था। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि अब बेड लेने में भी इनका प्रोडक्शन ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। इनके यार्न सेगमेंट की बात करें इस बार टोटल जो प्रोडक्शन है वो 8242 मेट्रिक टन का टोटल रहा है, जबकि पिछले महीने ये 7121 मेट्रिक टन का था। तो यहाँ पे यार्न डिवीजन में भी इन्होंने कमाल किया है। यहाँ पे थोड़ा सा जो आंकड़ा आपको गिरावट वाला दिखाई देगा वो है पेपर सेगमेंट का। पिछली बार इनका टोटल प्रोडक्शन 12136 मेट्रिक टन का था, इस बार ये 12061 मेट्रिक टन के आसपास रहा। तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे पेपर डिवीजन में कुछ कमियां दिखाई देगी। अब केमिकल डिवीजन की बात करें, इन्होंने टोटल इस बार प्रोडक्शन 9164 मेट्रिक टन का किया है।
और पिछली बार ये मात्र 3173 मेट्रिक टन का था। तो बहुत ही ज़बरदस्त उछाल है केमिकल डिवीज़न में, यानी एक तरह से देखें तो इनका प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ चुका है और यही आंकड़ा बहुत ज़बरदस्त उत्साहवर्धक है। और जिस तरह से ये कारोबार बढ़ा उससे ये बात समझ में आ रही है कि अब ट्राइडेंट यहाँ पर रुकने वाला नहीं स्टॉक, क्योंकि आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी का टेक्सटाइल डिवीजन भी कमाल करने लगा है, प्रोडक्शन फिर से बढ़ने लगा है और केमिकल डिवीजन में तो इनका पिछले 1 महीने के हिसाब से कंपेयर करें तो इनका प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ चुका है। और जिस तरह से कैपेसिटी और बढ़ाने वाले, पिछले दिनों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कंपनी आने वाले समय में अपनी जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाने जा रही है, यानी केमिकल डिवीजन में जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाने जा रही है। इसके अलावा यान डिवीजन में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और वहाँ से भी इनकी कैपेसिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के इस बार जो प्रोडक्शन है वो इशारा है कि अब ट्राइडेंट लिमिटेड बिल्कुल पटरी पर आ चुका है और आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ऐसे में आपको बिना डरे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप ट्राइडेंट में निवेश कर ही लेना चाहिए, क्योंकि पिछले कई क्वार्टर की खराब प्रदर्शन के बाद इस बार काफ़ी शानदार हमें प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि इनको लगातार अच्छे पैटेंट हासिल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बाजार में सबसे हटके है। पिछले दिनों उनको पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक पैटर्न हासिल हुआ है, ऐसा सॉफ्ट टॉवेल बनाया जो दूसरी कोई कंपनी बना ही नहीं पाएगी, जो बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए बहुत ही शानदार तरीके से सॉफ्ट टॉवेल इन्होंने बनाए और इसीलिए इनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़बरदस्त तरीके से, यानी बड़े बड़े 5 स्टार लग्जरी होटल में इनके प्रोडक्ट की डिमांड है और यूएस और यूरोप के मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड। और अब इनके लिए एक और नया रास्ता खुलने वाला है, यानी इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया में भी अब बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा ट्राइडेंट का, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस जो करती है उसमें 50% इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा यहाँ पे आपको ट्राइडेंट को आता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है यूएस में और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है यूरोपियन मार्केट में, उसका कुछ तो यहाँ पे इनको भरपाई हो जाएगी जब ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कारोबार शुरू होगा। तो आने वाले समय ट्राइडेंट में अच्छे दिन की शुरुआत हो सकती है और जिस तरह से स्टॉक दौड़ा था फिर से वैसा दौड़ने की तैयारी हो सकती है। एक यहाँ पे और अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है, ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रही है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का कारोबार है वो आने वाले समय में $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, यानी आने वाले समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी और आने वाले समय जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि आने वाले समय जो यूरोपियन कंट्रीज है वो सारा का सारा चाइना के साथ में कारोबार धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और ऐसे में उनका जो सबसे बड़ा जो इस समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको एक ही दिशा में दिखाई दे रहा है वो है इंडिया। इंडिया के साथ में हर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे में आप समझ सकते हो कि इंडिया का कारोबार तेजी से बढ़ेगा और इसका फायदा ट्राइडेंट बिल्कुल उठाएगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर ट्राइडेंट में निवेश कर लेना चाहिए। भले ही अगर आप देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से हमने देखा है कि इसके रिवेन्यू में लगातार गिरावट हुई है। आप देख सकते हो कि सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 1690 रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर में बढ़ के 1980 रुपीज़ के आसपास पहुंचा, लेकिन उसके बाद में लगातार गिरावट पिछले 3 क्वार्टर में देखा रिवेन्यू गिर के 1438 रुपीज़ के आसपास आ गया है, लेकिन अब जल्दी ही सुधार होता हुआ दिखाई देगा। मुझे लग रहा है क्वार्टर 3 काफ़ी शानदार रह सकता है। प्रॉफिट में बड़ी गिरावट हुई थी, आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका प्रॉफिट 235 रुपीज़ के आसपास था, वो सितंबर 2022 में गिर के 37.39 रुपीज़ के आसपास आ गया, यानी 2 डिजिट में आ गया था इनका प्रॉफिट। लेकिन अब की बार कुछ पॉजिटिव संभावना बनने की पूरी उम्मीद है। वैसे अगर आप देखें कंपनी का कारोबार देखें तो 2022 इनका सबसे शानदार पीरियड रहा है, क्योंकि 2018 में देखें तो इनका टोटल रिवेन्यू पूरे साल का 4559 रुपीज़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 6997 रुपये तक पहुंच गया। जबरदस्त उछाल था 2022 में। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट को देखा तो उसमें तो काफ़ी जबरदस्त उछाल हमने देखा है, जहाँ पे 2018 में इनका टोटल प्रॉफिट 265 रुपीज़ के आसपास था, वो 2022 में बढ़ के 833 रुपये तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट दुगुना 3 गुना बढ़ चुका है पिछले 5 साल में। तो काफ़ी जबरदस्त प्रदर्शन किया था और इसी वजह से ये स्टॉक भी एक बड़ा मल्टीबैगर बना और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे फिर से लंबी तेजी की शुरुआत होगी। तो ऐसे में अब लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी शानदार सेल्स के आंकड़े दिखाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।